मूवी के स्टार्ट में हमें यूएसए के दो मिसाइल बेस के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक बेस जो कि अलास्का में है उस पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और वहां पर सारे सोल्जर्स को मारकर उस बेस को एसिड से बर्बाद कर दिया। और अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही बेस है जो कि है SBX-1। SBX-1 समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है और यही एक बेस है जो कि अमेरिका को सामने से आ रही अटैकिंग मिसाइल से बचा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन कॉलिन को देखते हैं, जिन्हें कि SBX-1 में दोबारा बुलाया जाता है। इन्होंने यहाँ पर पहले भी काम किया था और SBX-1 में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात कैप्टन मार्शल से होती है और अब कैप्टन मार्शल सारी घटनाओं के बारे में कॉलिन को बता देते हैं। इसके बाद वो उनको कमांड सेंटर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कॉलिन की राहुल शाह और बेकर से मुलाकात होती है। ये कमांड सेंटर में स्क्रीन मॉनिटर करते हैं और आसपास की घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और तभी कॉलिन के पास इंफॉर्मेशन आती है कि कुछ टेररिस्ट ने रशिया से 16 मिसाइल्स को चुरा लिया है। ये इनके लिए काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि अभी तो कुछ टेररिस्ट ने अलास्का में अटैक किया और इतनी ही देर में कुछ टेररिस्ट ने रशिया से उन 16 मिसाइल्स को भी चुरा लिया। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इन टेररिस्ट ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और यूएस और रशिया में जो ये टेररिस्ट हैं ये आपस में मिले हुए हैं। जिस पर कॉलिन कहती है कि अगर ये आपस में मिले हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके कुछ साथी SBX-1 में भी छुपे हों। और तभी कॉलिन को वहां पर कुछ लोगों पे शक हो जाता है और ये शक सही था क्योंकि ये लोग टेररिस्ट ही थे जो कि कैप्टन मार्शल को गोली मार देते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो टेररिस्ट कमांड सेंटर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉलिन गेट को बंद कर देती है, जिसके बाद वो टेररिस्ट बाहर ही रह जाते हैं। पर अभी भी एक टेररिस्ट कॉलिन से फाइट करता हुआ गेट के अंदर आ चुका था, जिसके बाद कॉलिन उससे फाइट करके उसे खत्म कर देती है। इन टेररिस्ट के लीडर का नाम अलेक्जेंडर था और ये अपने साथ काफी सारा एसिड लाए थे ताकि ये सारे सिस्टम को बर्बाद कर सकें और अलेक्जेंडर को अब कमांड सेंटर में घुसने के लिए 2 गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद कॉलिन अलेक्जेंडर को कहती हैं, क्या तुम अमेरिकन हो? जिस पे अलेक्जेंडर बताता है कि हाँ मैं अमेरिकन हूँ और अलास्का में वो गोली मेरे ही बंदों ने चलवाई थी और अब मैं ये बेस तुमसे छीलकर इसको एसिड से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद मेरे रशियन दोस्त वहां से 16 मिसाइल्स को अमेरिका के ऊपर लॉन्च कर देंगे, जिससे कि अमेरिका की 16 मेजर सिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अलेक्जेंडर गेट को ओपन करने के लिए उसे जलाना स्टार्ट कर देता है। इधर कॉलिन के पास व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है और वो उनको बताती है कि कैप्टन मार्शल की मौत हो चुकी है, जिसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि हम आपकी मदद के लिए एक टीम को भेज रहे हैं जिनको आने में 1.5 घंटा लग जाएगा और आपको इन टेररिस्ट को इतने रोक के रखना होगा क्योंकि हमारे पास 16 शहरों को खाली कराने जितना समय नहीं है। इधर वो रेस्क्यू टीम SBX-1 की ओर रवाना हो जाती है और अब अलेक्जेंडर कॉलिन से दोबारा कम्युनिकेट करता है। इसके बाद वो कॉलिन को कहता है कि तुम ये गेट ओपन कर दो, नहीं तो मैं कैप्टन वेल्च को मार दूंगा। कैप्टन वेल्च उसी SBX-1 में एक ऑफिसर हैं, जिस पर कॉलिन कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये गेट ओपन नहीं करूंगी। जिसे सुनने के बाद अलेक्जेंडर कैप्टन वेल्च को भी गोली मार देता है और अब कैप्टन कॉलिन और राहुल शाही SBX-1 को मैनेज करते हैं क्योंकि बेकर को फायरिंग के दौरान गोली लग गई थी, इसलिए वो बेहोश है। और तभी एक टेररिस्ट हैच को नीचे से तोड़कर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद कॉलिन उससे फाइट करती हैं और शॉटगन से उसको खत्म कर देती हैं। और अब कॉलिन और राहुल शाह मिलकर उसकी डेड बॉडी को उसी हैच से नीचे पानी में फेंक देते हैं और अलेक्जेंडर की ये चाल भी फेल हो जाती है। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर दोबारा कैप्टन कॉलिन से कम्युनिकेट करता है। वो उनके पास्ट से जुड़ी एक फोटो को दिखाता है और कहता है कि जब तुमने 3 साल पहले यहाँ पर जॉब ली तो एक बड़े ऑफिसर ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए तुम्हारे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की, जिससे तुम काफी तंग आ गई। उस ऑफिसर को तो निकाल दिया गया, लेकिन पब्लिक ने तुम्हें ही झूठा ठहराया। पहले तो ईमेल्स पे नफरत बरसी, उसके बाद अश्लील कमेंट्स और फोटोज, यहाँ तक कि तुम्हें जान की धमकी भी दी गई। और एक दिन जब तुम घर वापस आई तो तुम्हारा घर पूरा तहस नहस हो चुका था। तुम्हारे घर की दीवारों पे काफी गलत वर्ड्स लिखे हुए थे, जिसके बाद तुम डिप्रेशन में चली गई और तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें संभाला। तो क्या तुम अब भी उसी आर्मी का साथ दोगी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। जिस पर कॉलिन कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगी। और फिर अलेक्जेंडर कॉलिन को पैसे का भी लालच देता है, लेकिन वो उसके लिए भी साफ मना कर देती हैं। और इतनी ही देर में अलेक्जेंडर एक गेट को जलाकर खोल देता है और अब कमांड सेंटर तक पहुंचने के लिए उसको एक और गेट ओपन करना है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि बेकर बेहोशी से उठ जाता है और वो कैप्टन कॉलिन और राहुल शाह पर गोली चला देता है क्योंकि वो उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। बेकर ने ये सब पैसों के लालच में आकर किया है और फिर वो कमांड सेंटर का गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद वो टेररिस्ट उस कमांड सेंटर के अंदर आ जाते हैं। और अब अलेक्जेंडर राहुल और कॉलिन को चेयर से बांध देता है क्योंकि वो इस समय घायल होते हैं
हैं। इसके बाद वो SBX-1 में EBS सिस्टम को लॉन्च करता है, जिससे कि वो देश के सारे स्मार्ट डिवाइसेस से अपने आप को कनेक्ट कर सके, और वो देश के लोगों को बताता है कि अमेरिका के 16 शहरों पे मिसाइल अटैक होने वाला है। इसके बाद अलेक्जेंडर रशिया से अपनी पहली मिसाइल को लॉन्च कर देता है और बताता है कि इस मिसाइल की टारगेट सिटी लॉस एंजलिस है। जिसके बाद देश के लोग काफी घबरा जाते हैं और SBX-1 के पास भी सिर्फ 12 मिनट ही हैं इस मिसाइल को रोकने के लिए, नहीं तो ये मिसाइल लॉस एंजलिस को तबाह कर देगी। लेकिन हम देखते हैं कि कॉलिन थोड़ी हिम्मत करती है, वो अपने आप को चेयर से खोलती है और अलेक्जेंडर पे गन को टारगेट कर देती है। जिसके बाद कॉलिन अलेक्जेंडर और बेकर को दोबारा गेट से बाहर कर देती है, पर यहाँ अभी भी एक लड़की कमांड सेंटर के अंदर ही होती है और वो कॉलिन से फाइट करती है। और SBX-1 के पास भी बस कुछ ही मिनट हैं उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, जिसके बाद कॉलिन उस लड़की को खत्म कर देती है और SBX-1 से मिसाइल को लॉन्च कर देती है। और अब वो मिसाइल उस अटैकिंग मिसाइल को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि एक शहर तबाह होने से बच जाता है। इधर राहुल जो कि बेहोश हो गया था, उसको भी होश आ जाता है और अब अलेक्जेंडर अपनी नई चाल चलता है। उसने कॉलिन के डैड के घर पे टेररिस्ट को भेज रखा होता है और वो कॉलिन को ब्लैकमेल करता है कि मैं इनको मार दूंगा, तुम ये गेट ओपन कर दो। जिस पर कॉलिन कहती है कि तुम प्लीज इन्हें छोड़ दो, और वो अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करती है कि मैं ये गेट ओपन नहीं कर सकती। जिसके बाद अलेक्जेंडर कॉलिन के डैड को भी मार देता है और ये कॉलिन के लिए काफी हार्ड सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट सीन में अलेक्जेंडर कैप्टन मार्शल की बॉडी के पास जाता है और उनके लैपटॉप में SS ग्रांट करके उसमें HWAR कोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये पूरा SBX-1 सिर्फ 13 मिनट में डूब जाएगा। और बेस के डूबने के बाद अलेक्जेंडर अपनी बाकी की 15 मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके बाद कॉलिन काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन राहुल कहता है कि हम HWAR कोड को मैन्युअली स्लो डाउन कर सकते हैं और इसके लिए हमें बेसमेंट में जाना पड़ेगा। और बेसमेंट में जाने के लिए राहुल तैयार होता है, वो कहता है कि ये काम मैं करूंगा। इसके बाद वो हैच से सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और इस सब को देखकर बेकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि राहुल मेरा टारगेट है और इसको मैं खत्म करूंगा, और वो राहुल के पीछे जाने लगता है। इधर राहुल भी बेसमेंट के अंदर आ जाता है और वो एक एक वाटर होल को मैन्युअली बंद करने लगता है, जिससे कि इनको थोड़ा और टाइम मिल जाता है। और ऐसा करते करते राहुल की वजह से इनको 17 मिनट मिल जाते हैं। पर तभी वहाँ पे बेकर आ जाता है, जो कि राहुल को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद कॉलिन काफी उदास हो जाती है। पर अब कहानी में हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कोई आतंकवादी नहीं है, वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। पैसा मिलने के बाद वो अपनी पहचान बदलकर कहीं दूर जाके रहने लगेगा। इसके बाद कॉलिन गेट की विंडो पे ब्लैक टेप को लगाने लगती है ताकि अलेक्जेंडर उसकी कोई भी हरकत को नोटिस ना कर सके। और तभी प्रेसिडेंट का फोन भी आ जाता है और कॉलिन उनको बताती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं अलेक्जेंडर को ये कमांड सेंटर लेने दूंगी और जब वो अपनी रशियन मिसाइल्स को लॉन्च करेगा तो मैं अलेक्जेंडर को मारकर और कमांड सेंटर को वापस लेके उन 15 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दूंगी। इस प्लान में थोड़ा रिस्क है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब कॉलिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है और हम देखते हैं कि हैच की मदद से बेकर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है और बेकर कॉलिन को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन कमांड सेंटर में कॉलिन उसको नहीं मिलती, जिससे कि उसे लगता है कि कॉलिन शायद टेरेस पर है। और अब वो मेन गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि अलेक्जेंडर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद अलेक्जेंडर अपनी 15 मिसाइल्स को लॉन्च करा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बेकर कॉलिन को ढूंढने के लिए टेरेस पे आ जाता है, लेकिन बेकर को कॉलिन टेरेस पर भी नहीं मिलती और वो अलेक्जेंडर को बताता है कि कॉलिन यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद अलेक्जेंडर भी कॉलिन को ढूंढने लगता है और तभी हम देखते हैं कि कॉलिन एक सूट के अंदर छुपी हुई थी और वो अलेक्जेंडर के एक आदमी को मार देती है और वो अलेक्जेंडर के ऊपर भी गन से अटैक करती है, लेकिन अलेक्जेंडर वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद कॉलिन इंटरसेप्ट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च कंट्रोल के पास जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर ने लॉन्च कंट्रोल को एसिड से बर्बाद कर दिया था और SBX-1 के पास भी सिर्फ 7 मिनट है। इसके बाद कॉलिन बेकर के लैपटॉप को लेकर सीधा टेरेस पर जाती है और पूरे SBX-1 को बेकर के लैपटॉप से कनेक्ट कर देती है, जिससे कि लॉन्च कंट्रोल उस लैपटॉप में एक्टिवेट हो जाता है। पर तभी वहां पे बेकर आ जाता है और वो कॉलिन से फाइट करने लगता है, लेकिन कॉलिन उसकी गर्दन पे तार को बांध देती है। जिसके बाद वो उसे पानी में गिरने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं और गर्दन कटने की वजह से बेकर की मौत हो जाती है। इधर कॉलिन पानी से बाहर निकलती है और टेरेस की ओर जाने लगती है। फाइनली टेरेस पे पहुंचने के बाद वो बिल्कुल एंड टाइम में इंटरसेप्ट को लॉन्च कर देती है, जिसके बाद इंटरसेप्ट से मिसाइल लॉन्च हो जाती हैं और वो उन 15 मिसाइल को ब्लास्ट कर देती हैं और देश में एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है, जो कि कॉलिन से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रशियन सबमरीन आ जाती है, जिसमें से एक कैप्टन बाहर आता है और वो अपने शूटर से अलेक्जेंडर को गोली मरवा देता है। इसके बाद वो सबमरीन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद इनकी वो रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन कॉलिन इस समय हॉस्पिटल में होती हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट आती हैं जो कि कॉलिन की काफी तारीफ करती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी नेशनल सिक्योरिटी में रखना चाहती हूँ, जिसे सुनकर कॉलिन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर कॉलिन काफी हैरान हो जाती है। कॉलिन के डैड को उन आतंकवादियों से मिलिट्री ऑफिसर्स ने बचा लिया था और अपने डैड को देखने के बाद कॉलिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद पब्लिक ने भी कॉलिन के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भेज रखे होते हैं उनकी जान को बचाने के लिए। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।